वेलकम टू एंजिब्रॉन कोचिंग एकेडमी हाल। अच्छा, हमने पहले पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को आगे लेके जाएंगे और आगे के जो सवाल थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है ए, बी और सी, और तीनों मैट्रिसेस जो है वो 3 by 3 मैट्रिसेस है। ये भी 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम। ये भी 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम। और ये भी 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो नीचे दिए गए सवाल है, अगर ये पॉसिबल हो तो इनको सॉल्व करना है। तो पॉसिबिलिटी के लिए शर्त क्या है कि जो मैट्रिसेस हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन मैट्रिसेस का आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो जाहिर बात है हम इसको प्लस भी कर सकते हैं और हम इसको इन तीनों को आपस में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इनमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है a plus 2b। तो हमने a plus 2b कैलकुलेट करना है। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे a plus 2b को? a plus 2b का मतलब है कि a मैट्रिक्स को जो कि हमें गिवन है -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, इनको ऐड करना है 2b के साथ। तो 2 और फिर b मैट्रिक्स जो है वो है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। अब इनको सिंपल एडिशन है। तो पहले हमने क्या करना है? पहले हमने 2 को ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह करेंगे? ये पहले वाले मैट्रिक्स को अपनी जगह पे लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। -1 2 0 4 2 0, सॉरी ये 3 है, और -3 2 5। अब इस साइड पे हमने 2 को एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 are 6, 2 minus 1 are -2, 2 2s are 4, 2 minus 5 are -10, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 minus 3s are -6, 2 minus 4s are -8, 2 zeros are 0। ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। a plus 2b इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। -1 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो -1 प्लस 6 2 प्लस -2 3 प्लस 4 4 प्लस -10 2 प्लस 8 सॉरी 6 0 प्लस 8 -3 प्लस -6 2 प्लस -8 5 प्लस 0। ठीक है। अब इससे आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा? a plus 2b बराबर हो जाएगा, a plus 2b बराबर हो जाएगा, देखिए -1 प्लस 6 से आ जाएगा 5, 2 प्लस -2 0, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस -10 -6, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 8 8, -3 -6 -9, 2 प्लस -8 -6, 5 प्लस 8 13। तो ये आप लोग के पास a plus 2b से आंसर आ गया। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट्स जो है मैं छोड़ रहा हूँ, फोर्थ नंबर पार्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, वो है a plus b plus c। ये हमने फाइंड आउट करना है। a plus b plus c। ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है? a के साथ b plus c ऐड करना है। तो पहले b plus c फाइंड करेंगे, जो ब्रैकेट में काम है वो पहले हम करेंगे, उसके बाद उसके साथ a ऐड करना है। ठीक है। तो a मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिखेंगे, जो कि हमें गिवन है -1 2 3 4 2
0 -3 2 5 और इसके साथ में हमने क्या करना है, b को ऐड करना है। तो b है, लेकिन b से पहले आप लोगों ने ब्रैकेट लगाना है, b प्लस c पहले फाइंड करना है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह आ जाएगा 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 और प्लस अब सी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लगाना है। तो सी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 और 3। ठीक है, लेट मी चेक कि ये स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो आप लोग इसको इसी तरह करेंगे। ओके, अब ठीक है। अब हमने क्या करना है, b प्लस सी पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि b प्लस सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो a मैट्रिक्स एज इट इज -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। और b और c को ऐड करना है। तो देखो ये b मैट्रिक्स है, ये c, तो 3 + 2 5 -1 -3 -5 2 + 6 8 -5 + 0 -5 3 + 4 7 4 - 1 3 -3 -5 -8 -4 + 1 -3 और 0 + 3 3। ये b + c हो गया। अब हमने b + c को a के साथ ऐड करना है। तो a + b + c हमारे पास इस तरह आ जाएगा। देखो अगेन एडिशन है, तो -1 + 5 4 2 - 5 -3 3 + 8 3 + 8 11 4 - 5 -1 2 + 7 9 0 + 3 3 -3 -8 -11 2 - 3 -1 और 5 + 3 8। तो ये हमारे पास a + b + c, जिसमें b + c को हमने पहले ऐड किया और उसके बाद उसके साथ a ऐड किया। तो ये हमारे पास इसका आंसर बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दो छोटे पार्ट्स बिल्कुल इजी जो मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रखे हैं, वो आप लोगों ने नाउ क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि क्या इन नीचे दिए गए मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं। तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस है, लेट्स C और D दो मैट्रिसेस है, तो क्या C + D बराबर है D + C का। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, यानी पहले C को फर्स्ट मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, D को सेकंड मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, और दूसरी केस में हम D को फर्स्ट मैट्रिक्स और C को सेकंड मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। और दोनों साइड को हम सॉल्व करते हैं कि क्या दोनों साइड इक्वल आंसर हमें दे रहा है या नहीं। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, C + D। तो C मैट्रिक्स -3 4 -5 2 3 और 1। इसके साथ हमें ऐड करना है D को, -3 -4 5 1 2 and 3। ठीक है,
प्लस डी से हमारे पास क्या आंसर आता है, देखो -3 प्लस -3 तो ये हो गया -6, 4 प्लस -4 0, -5 प्लस 5 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और 1 प्लस 3 4। तो ये हमारे पास C प्लस D से आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं और उसको देखते हैं कि इससे क्या आंसर आता है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, D प्लस C, यानी अब हमारे पास D मैट्रिक्स जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा और C सेकंड मैट्रिक्स बन जाएगा। तो पहले हम D को लिखते हैं, तो D है -3 -4 5 1 2 3 और इसके साथ ऐड करना है C को, तो C क्या है, -3 4 -5 2 3 1। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, तो D प्लस C इस तरह बन जाएगा -3 प्लस -3 -6 -4 प्लस 4 0, 5 प्लस -5 0, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 1 4। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला आंसर आ गया था और ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड से। तो दोनों को कंपेयर करके देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं और ये बात हर एक मैट्रिक्स के लिए एक ट्रू है। हर एक मैट्रिक्स के लिए ये बात ट्रू है कि a प्लस b मैट्रिक्स बराबर होगा b प्लस a के, c प्लस d मैट्रिक्स बराबर होगा d प्लस c के, इसी तरह x प्लस y मैट्रिक्स बराबर होगा y प्लस x मैट्रिक्स के। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है, a into b plus c, a plus into b plus c, a plus b into plus c। यानी पहले हमने b और c को ऐड करना है और उसके साथ a को ऐड करना है और दूसरी साइड में हमने पहले a और b को ऐड करना है और उसके साथ फिर c को ऐड करना है। इसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। बुक में इसका नाम नहीं दिया गया लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। क्या ये मैट्रिसेस के लिए होल्ड होता है या नहीं, तो ये हमने प्रूव करना है। तो हम पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस into b प्लस c। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो ब्रैकेट में दिया गया काम है इसको हम पहले करेंगे और उसके बाद जो है ना ब्रैकेट से बाहर वाले काम को हम डील करेंगे। ठीक है, तो a मैट्रिक्स को हम एज इट इज लिखेंगे 2 -3 4 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से मैट्रिक्स है, b और c। तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 -2 3 6 और इसके साथ c को ऐड करना है, तो c है 1 7 -6 -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हुए a मैट्रिक्स को एज इट इज नीचे लेके आना है, 2 -3 4 और 1 को एज इट इज लिखेंगे और b c को ऐड करना है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। तो 5 + 1 6 -2 + 7 5 3 + -6 -3 6 + -3 3। तो ये b + c से आ गया। अब हमने इसको इसके साथ ऐड करना है। ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है, a, ये कौन सा वाला है, b + c। ठीक है, इन दोनों को हमने अब ऐड करना है। तो देखो 2 + 6 8 -3 + 5 2
4 plus minus 3 1, 1 plus 3 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a plus b into plus c। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a plus into plus c। ठीक है, तो वो बात आपने याद रखनी है कि पहले हमने ब्रैकेट वाला काम करना है, तो a को b के साथ ऐड करेंगे और उसके बाद जो है ना हमने इसके साथ c ऐड करना है। ठीक है, तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 2 minus 3 4 और 1 प्लस b मैट्रिक्स था 5 minus 2 3 और 6, इनको ब्रैकेट में क्लोज करना है, और प्लस c मैट्रिक्स, तो c है 1 7 minus 6 और minus 3। ठीक है, तो a plus b into plus c, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 2 plus 5 7 minus 3 plus minus 2 minus 5 4 plus 3 7 और 1 plus 6 7 प्लस ए, ये सी मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 7 minus 6 minus 3। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, a plus b into plus c, तो 7 plus 1 8 minus 5 plus 7 2 7 plus minus 6 1 7 plus minus 3 4। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a plus into b plus c बराबर है a plus b into plus c। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है। तो एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाता हूं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके साइंस को हम अगर उल्टा करें, प्लस को माइनस करें और माइनस को प्लस करके लिखें, तो इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो उससे एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। अब एडिटिव इनवर्स की खासियत क्या है, तो जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं तो उन दोनों के एडिशन से नल मैट्रिक्स बनेगा, यानी इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें ईच एलिमेंट 0 के बराबर होगा, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये ए क्वेश्चन ए मैट्रिक्स है, इसका हमने एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हम -a से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके ईच एलिमेंट का साइन हमने उलट करके लिखना है, प्लस को माइनस की सूरत में लिखना है और माइनस को प्लस करके लिखना है। तो ये सारे एलिमेंट्स प्लस है तो इसको माइनस करके लिखो, तो ये -3 -4 -6 -2, तो ये -a इस +a का एडिटिव इनवर्स है। अब एडिटिव इनवर्स को हमने वेरीफाई किस तरह करना है, इन दोनों को ऐड करके देखिए तो ये सारे एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे, तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, अगर एडिशन से एवरी एलिमेंट 0 हो गया तो ये एडिटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम देखते हैं a plus b, तो a मैट्रिक्स है 1 -2 और 3 प्लस b मैट्रिक्स है -1 2 और -3, इन दोनों को हम ऐड करके देखते हैं। तो एडिशन से क्या आता है, देखो 1 -1 0 -2 + 2 0 3 + -3 0, तो एडिशन से हमारे पास हर एक एलिमेंट 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि a और b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। सो a and b are additive inverse of
ईच अदर। ठीक है, तो ये एडिट एल्गोरिथम का सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।